आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो कि 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। तो क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है? तो देखिए, शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में ही गोचर करते हुए वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे और आने वाले 27 नवंबर 2025 तक शनिदेव की चाल वक्री रहने वाली है। अतः शनिदेव समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, शनिदेव आपकी राशि के दूसरे भाव, जिस भाव से कुटुंब, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा और धन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। और आपके तीसरे भाव, जिस भाव से मनोबल, साहस, मानसिक संतुलन और यात्राओं के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव जैसे ही कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर किए, तो आपकी राशि के चौथे भाव में शनि का गोचर हुआ। अब देखिए, राशि से चतुर्थ भाव में जब भी शनिदेव का गोचर होता है और अष्टम भाव में जब शनिदेव का गोचर होता है, इसे शनिदेव की ढैया कहा जाता है। अतः धनु राशि वाले जातकों के जीवन में 29 मार्च 2025 से शनिदेव चौथे घर में विराजित होकर ढैया का प्रभाव भी निर्मित किए। अब देखिए, कुंडली के चौथे घर से पारिवारिक सुख, मानसिक सुखों के बारे में, भूमि, भवन, वाहन के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर शनिदेव की मौजूदगी लगातार आपके जीवन में पारिवारिक बाधाओं को देने का कार्य किया है। पारिवारिक जीवन के मामले में तनाव आपके जीवन में 29 मार्च के बाद ज़्यादा हुआ। कुंडली का चौथा घर माता के लिए जिम्मेदार है, अतः धनु राशि वाले जातकों के जीवन में माता को भी समस्याएं हुई। यहाँ पर मौजूद शनि तीसरी दृष्टि आपके छठे घर में, जिस भाव से कर्जों के बारे में, रोगों के बारे में विचार करते हैं, यहाँ पर डाल रहे थे। तो बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों ने जीवन में कर्जा लिया है और रोगों में भी वृद्धि यानी शारीरिक समस्याएं भी हो रही है। धनु राशि वाले जातकों, शनिदेव आपके दसम घर में अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समयावधि में करियर के मामले में बहुत सारे जातकों के जीवन में दबाव का सामना करना पड़ा, या करियर में ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिला। अब देखिए, शनि की दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ पे नुकसान देने का काम करती है। ये अपनी 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर डाल रहे हैं। तो आपने देखा होगा, अचानक आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हुई, यानी मानसिक दबाव का सामना लगातार धनु राशि वाले जातकों को करना पड़ा। अब देखिए, कुंडली का जो दूसरा घर है, इससे धन के संचय के बारे में यानी बैंक बैलेंस के बारे में विचार करते हैं। इसी भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो चौथे घर में प्रभावी हैं। तो लगातार धनु राशि वाले जातकों के धन का खर्च भी अनर्गल कार्यों में हुआ, यानी धन का संचय आपके जीवन में ना के बराबर हुआ। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट वक्री शनि का प्रभाव आपके जीवन में देने वाला है। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। हालांकि शनिदेव के बारे में लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा बनी हुई है। अक्सर शनि के द्वारा लोगों को डराया भी जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। यही शनि अगर कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट के साथ अपनी उच्च राशि तुला में मौजूद हों, या कुंडली में तीसरे, छठे, दसम और एकादश भाव में अगर शुभ अवस्था में विराजित हों, तो कई प्रकार की शुभता भी देते हैं। कुंडली में शनिदेव के शुभ प्रभाव से जातक के जीवन में लगातार करियर में उन्नति मिलती है।
जातक के जीवन में कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनता है। कुंडली में शनि बलवान हो तो व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना हमेशा रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में बिना डगमगाए, बिना डर माने चुनौतियों का भी सामना करता है और जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है। लेकिन जब शनि कुंडली में पीड़ित होते हैं तो फिर समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। कमजोर शनि के प्रभाव से असाध्य रोग शरीर में होने लगते हैं, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, नपुंसकता की बीमारी। ये सभी घातक बीमारियां शरीर में होती है। शनि के दुष्प्रभावों से कर्जों का सामना, धन संकट का सामना, वही मान सम्मान की हानि का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वक्री शनि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम देने वाले हैं। देखिए, 13 जुलाई 2025 को आपके धन और आपके पराक्रम घर के स्वामी होकर शनिदेव मीन राशि में और आपके चौथे भाव में वक्री होने वाले हैं। वक्री ग्रह अपने से एक भाव पहले का भी परिणाम देने के लिए जाना जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव आपकी राशि के तीसरे भाव का भी यानी थर्ड हाउस का परिणाम देने के लिए बाध्य है। कुंडली के तीसरे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि मौजूद है। अतः धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों से शनि इस समयावधि में राहत देने वाले हैं। अब देखिए, शनिदेव यहाँ पर मौजूद हैं तो तीसरी दृष्टि आपकी राशि के छठे घर में जा रही है, रोग ऋण शत्रु वाले भाव में। जो सातवीं दृष्टि है वो आपके छठी राशि कन्या के ऊपर और कर्म भाव में जा रही है। 10वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है। लेकिन अब ये वक्री हो रहे हैं तो 13 जुलाई के बाद धनु राशि वाले जातकों के मनोबल में और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो धनु राशि वाले जातक गर्मजोशी के साथ एक्टिव होकर कार्य करने के लिए जाने जाएंगे। करियर में आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं भी आपको जीवन में बड़े लाभ को देने के लिए सहायक रहने वाली है। यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, लोहा और लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या जो जातक इस समयावधि में ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर कार्य कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। सर्विस कोई यदि आप देने का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में यदि आपका जुड़ाव है, किसी भी माध्यम से जनता से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं, चाहे आपका जुड़ाव राजनीति के क्षेत्र में हो या सामाजिक कार्यों में हो, इन दोनों जगह पर आपको विशेष और बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, धनु राशि वाले जातकों की दसम घर में शनि का संबंध रहेगा, सातवीं दृष्टि रहेगी, तो वक्री ग्रह के प्रभाव से आपको ये बेहतर परिणाम मिलेगा। नया काम आपको मिल सकता है। जिन जातकों के जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, उन जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी मिल सकते हैं। शनिदेव की जो दृष्टि रहने वाली है, शनिदेव वक्री हो चुके हैं, थर्ड हाउस का भी परिणाम देंगे। तो अब यहाँ पर जो वक्र दृष्टि का प्रभाव रहेगा वो आपके जीवन में लगातार पुराने समय से अगर कोई लंबा कर्जा चल रहा है, अगर आप चाहते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, उसके लिए बेहतर संभावना शनिदेव निर्मित करते हुए नजर आने वाले हैं। शनिदेव वक्री हो चुके हैं तो इस समयावधि में धन भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से भी धनु राशि वाले जातकों के लिए समय शुभता देने वाला है। जहां धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने की संभावना बनने वाली है, वहीं कई माध्यम से आपके जीवन में धन प्रदायक स्थिति यानी आमदनी में वृद्धि की स्थिति भी अब आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर शनि विराजित रहने वाले हैं तो माता के हेल्थ में रिकवरी, अगर माता को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो माता के स्वास्थ्य में सुधार आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन के मामले में कोई विवाद लंबे समय से चला आ रहा है तो पारिवारिक संबंधों के मामले में भी 13 जुलाई के बाद आपको विशेष सकारात्मकता मिलने वाली है।
यानी परिवार संबंधियों के साथ आप कीमती वक्त बिताते हुए भी नजर आने वाले हैं। कुंडली का चौथा घर जनता के लिए जाना जाता है। अगर आप राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, एक बार दोबारा धनु राशि वाले जातकों के मान सम्मान के इजाफा की संभावना भी दिखाई देने वाली है। अब देखिए, कुछ मामलों में आपको सावधानी जरूर रखना है। सबसे पहली सावधानी तो यह है कि जो 10वीं दृष्टि है वो राशि के ऊपर ही पड़ने वाली है, अतः इस समयावधि में नींद की कमी रह सकती है। आपकी दिनचर्या का भी अव्यवस्थित रह सकती है। अतः धनु राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में काफी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यहां पर मौजूद शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में डालने वाले हैं, अतः यदि अति आवश्यक ना हो तो आप अपने जीवन में कर्जा लेने से बचें। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत रहने वाली है। विरोधी आपके पीठ के पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश आपको करेंगे। उसके अलावा इस समयावधि में जातकों को चूंकि वाणी भाव के स्वामी शनि होकर चौथे घर में विराजित हैं, अतः दो विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए। वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग परिवार और अन्य जगह पर आपको नहीं करना है, या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यदि आप खुली बोली के साथ कोई भी भावना व्यक्त करते हैं तो आपको समस्या मिल सकती है। अतः नाप तोलकर सोच विचार कर ही आप किसी भी व्यक्ति के साथ बातें करें। दूसरी सावधानी यह है कि धनु राशि वाले जातकों को किसी भी सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से यानी रचनात्मक आइडियाज के साथ और योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करना है। यदि आप नियमबद्धता के साथ काम करते हैं तो इसमें सफलता की जो संभावना है वो आपके जीवन में कई गुना बढ़ सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शनि जन्य ढैया से राहत देने वाला है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो भी आपकी राशि के ऊपर शनि जन्य दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।